हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और यहाँ पे यार आके जल्दी से पढ़ लो। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। 1 और 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करके रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे हैं और 3 के 10 पार्ट हैं। तो आज ये 10 पार्ट हम करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हम देखेंगे, जो कि बेस्ड है किस पे, सम ऑफ एन टर्म्स पे। और सम ऑफ एन टर्म्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले हमें दिमाग में रखने हैं। एक फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, और दूसरा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू a प्लस ए एन, जिसमें लास्ट टर्म गिवन रहता है। तो अब ये 2 चीजें देखते हुए हमें लगाना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा किस में, ये हमें देखना है क्वेश्चन देखते हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, देखो, गिवन दैट a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 एंड a n इक्वल टू 50, फाइंड n एंड s n। देखो एस एन निकालना है, एन भी निकालना है। जब भी मैं बताया आपको ए एन गिवन होगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, बिना सोचे समझे। ए एन गिवन होगा, ए एन का फॉर्मूला लगा लो। अगर आपको एन निकालना है तो एन निकालने के लिए ए एन होना जरूरी है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d, जो कि बराबर हो गया किसके, 50 के। ए मेरा पता है 5 है, पुट कर दिया। एन मुझे फाइंड करना है, डी मुझे पता है 3 है, इक्वल्स टू कितना, 50। तो ये बन गया मेरा कितना, 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 50। 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। तो 3n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 2, दैट इज 48। तो यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 48 डिवाइड बाय 3। डिवाइड करने पे क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 16। तो n तो मुझे मिल गया, पहला आंसर मुझे मिल चुका है। दूसरा देखो, एस एन निकालना है, और मैंने क्या बताया है, एस एन का फॉर्मूला n बाय 2। कौन सा वाला लगाएंगे भाई, जिसमें लास्ट टर्म गिवन होता है। तो a प्लस ए एन, क्योंकि मुझे दोनों पता है, a भी पता है, an भी पता है, तो मैं यही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेता हूं। क्यों मैं फालतू बड़ा फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, यही हमें सोचना पड़ता है और कुछ नहीं। n हमें पता है, हमने निकाल चुका है 16 बाय 2। a हमें पता है 5 प्लस an हमें पता है 50। तो ये 2 1 टाइम, ये 2 8 टाइम, तो ये आ गया मेरा 8 इंटू 55। चलो जल्दी से कर लेते हैं। 8 इंटू 5, 8 5 40, 4 इसके पास कैरी, 40 और 4 44। तो ये आ गया मेरा 440, ठीक है। 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 5 40 और 4 44। तो 440 क्या आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स, जो मुझे फाइंड करना था। देखो ऐसे बनाने हैं क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड, थर्ड का सेकंड क्या गिवन है, देखो ए हमारे पास गिवन है 7, ए 13 हमारे पास गिवन है 35। तो मुझे d और s13 निकालना है। तो d निकालने के लिए जो गिवन है यार, उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। a13 का फॉर्मूला a प्लस 12d किसके बराबर है, 35 के बराबर, ठीक है। a भी मुझे पता है, 7 प्लस 12d इक्वल्स टू कितना, 35। तो यहां से 12d कितना मिलेगा, 35 माइनस 7, दैट इज 28। तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 28 डिवाइडेड बाय 12। चलो कैंसल आउट कर देते हैं। 4 की टेबल में ये 3 टाइम, 4 की टेबल में ये 7 टाइम। तो यहां से d की वैल्यू मिल गई मुझे कितना, 7/3। d मिल चुका है। s13 निकालना है, तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला, जल्दी बताओ। फॉर्मूला लगाओगे n बाय 2 a प्लस ए एन वाला। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम गिवन है यार, इसमें भी a13 हमारे पास गिवन है। n हमें पता है 13 बाय 2, a भी पता है 7 प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म, डेट इज 35, ठीक है। ये हो जाएगा 13 बाय 2 इंटू 42। 2 1 टाइम, 2 21 टाइम। अब करना क्या है, 13 इंटू 21, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3, ये 6, ये 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 3 7 2। तो कितना आया, 273 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, जो हमें निकालना था। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो गिवन है a12 दैट इज 37, गिवन है d इज इक्वल्स टू 3। सिमिलर है प्रीवियस के जैसे। a12 हमारे पास गिवन है, a12 का फॉर्मूला लगाओ, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा। फिर आपको s12 का फॉर्मूला लगाना है, मतलब जैसे अभी किया हमने d निकाला था ना अभी प्रीवियस में, वैसे ही सिमिलर a निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
तो अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब इसमें थोड़ा सा देखने की बात है, इसमें A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है 125, है ना। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना हमें दो क्या बनाने पड़ते हैं, इक्वेशंस बनानी पड़ती है। तो इक्वेशंस कैसे बनाओगे, देखो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D = 15। ये पहली इक्वेशन तो यहां से बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, क्या होता है फॉर्मूला n/2, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 मतलब 10/2 2a प्लस 10 - 1 मतलब 9d = 125। तो ये 2 1 टाइम, ये 2 5 टाइम, ये 5 इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 9d = 125 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 2 टाइम 10 और ये 5 टाइम तो 25। तो ये क्या मिली मुझे, इक्वेशन नंबर 2। देखो दो इक्वेशन मिल चुकी है, दो इक्वेशन दो अननोन, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, चलो 2a + 2d = 15, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये पहली इक्वेशन तो वही रहेगी, 2a + 9d = 1, 2a + 9d = कितना है ये 25, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2a + 4d = 30। अब जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2a, ये नेगेटिव साइन इसकी करेंगे हम, इसकी भी साइन नेगेटिव करेंगे, इसकी भी साइन नेगेटिव करेंगे, तो ये कैंसल आउट। 9 - 4 ये बन जाएगा हमारा 5d = ये बन जाएगा हमारा -5। तो यहां से d की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1। देखो घबराने का नहीं है, बस जो प्रोसेस पता है आपको करते जाना है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जो आप आता है, जो फॉर्मुलेस आपको पता है, बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ। मैथमेटिक्स का फंडा यही है, बस आप सॉल्व करते जाओ। फॉर्मुलेस अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है, करना चालू कर दो, सोचो नहीं, करना चालू कर दो, खुद ही प्रोसेस आ जाएगा, खुद ही समझ में आते जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। चीजें याद आते जाती है, रिकॉल होती जाती है, ठीक। अब d मुझे -1 मिल गया है, अब मुझे फाइंड करना है A10। देखो अब a निकालना पड़ेगा ना, A10 के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a + 9d, तो a की जरूरत पड़ेगी। अब a तो मैं इजिली निकाल सकता हूँ, 1 में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a + 2 × -2 डेट इज -2 = 15। तो a = 15 + 2 डेट इज 17। देखो a भी मुझे मिल चुका, कितना 17। अब आपको a मिल गया, d मिल गया, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो यार, बस यही तो जरूरत रहती है। a + 9d, a मेरा है 17 + 9 × -1, तो ये हो जाएगा 17 - 9 कितना हो जाएगा 8, मतलब 10वां टर्म जो है वो है 8। आंसर के साथ आते हुए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए और चीजें आपको समझ में भी आते हुए, ठीक। तो अब देखते हैं, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। डी हमारे पास गिवन है कितना 5, S9 गिवन है, जो पता है यार फॉर्मूला लगाओ, S9 पता है फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S9 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 9/2 a 2a + n - 1 मतलब 9 - 1 और d मतलब 5 = 75। देखो सब पता है वैल्यू, a अननोन है, इजिली निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2a + 9 - 1 कितना 8 × 5 40 = ये बन जाएगा 75 × 2, ये 2 × में आ गया, ये 9 डिवाइड में आ गया, कैंसल आउट होगा, बिल्कुल होगा 3 की टेबल में, 3 3 टाइम्स, ये जाएगा 3 2 टाइम्स 6, 3 5 टाइम 15। तो अब यहां से वैल्यू आई 2a + 40 = 50 डिवाइडेड बाय 3। तो 2a = 50 डिवाइड बाय 3 - 40 डिवाइड बाय 1। एलसीएम क्या लेंगे यार, 2a = 3 एलसीएम, तो ये आ गया 50 - 120 जो कि बनेगा -70/3। तो a की वैल्यू आ जाएगी -70/3 × 2, 2 1 टाइम 2 35 टाइम, तो ये वैल्यू आ गई -35/3। a मुझे मिल चुका है, कोई दिक्कत है a में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे, a मिल गया। अब a9 निकालना है मुझे, a9 =
a प्लस 8d, a मुझे पता है -35/3 प्लस 8 इंटू डी मुझे पता है 5, तो ये आ गया -35/3 प्लस 40/1, एलसीएम ले लेते हैं, ये 3, ये आ गया -35 प्लस 120। अब 120 में से जब 30 जाएगा तो 90 बचेगा, 5 और जाएगा तो 85 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 85/3। तो यही क्या है हमारा 9th टर्म जो हमें फाइंड करना था। घबराने का नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है आपको। तो ये कंप्लीट होता है हमारा 5th पार्ट। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3rd के ना 5 पार्ट आज हमने किए हैं। अब अगले 5 पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अब ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कुछ समझ नहीं आया अगर इन क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन से आगे भी आएंगे इस टाइप के, और थोड़े से और डिफिकल्ट होते जाएंगे, तो ना समझना अच्छे से, थोड़े से लेंदी होते जाएंगे, समझने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें समझना है अच्छे से। तो ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अभी ये 5 पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करो, कल मैं फिर आऊँगा आगे के 5 पार्ट लेके। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।